तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th की मैथ नहीं साइंस, ठीक है ना। आज हम कराएंगे साइंस क्लास 10th की, ठीक है। काफी दिन हो चुके हैं मैथ कराते कराते, तो अब साइंस वाले बच्चों का भी कमेंट आने लगा है कि साइंस कब कराएंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड होकर आज हम जो थोड़ा सा साइंस भी लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी साइंस और मैथ वाले बच्चे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज बिना किसी देरी के इस साइंस के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, वो भी साइंस के ऊपर, ठीक है ना, ऑन साइंस, ठीक है। चलिए चलते हैं, पहले इसे रफ कर देते हैं। ये कुछ जरा ऑफलाइन का लिख होया था, क्योंकि जब मेरी लाइव स्टार्ट मतलब थोड़ी वीडियो स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो है ऑफलाइन वाला बैच पढ़कर जाता है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, आज की हेडिंग डालते स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th साइंस, ठीक है। साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 200% चांस क्वेश्चन आने के, ठीक है। हेडिंग वही, थंबनेल वही, बस मैथ की जगह साइंस आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 करके डाल लेते हैं। पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 है। और पहला जो हम उठाएंगे साइंस में टॉपिक, वो उठाएंगे हम केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। तो लिख लेता हूं CHESTRY, ठीक, केमिस्ट्री, ठीक। तो चलिए, ठीक, तो बहुत अच्छे तरीके से अब जरा देख लेते हैं। अब जरा बात आई गई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ केमिस्ट्री में आती कि किन किन चीजों से रिलेटेड बात कर रही है। पहले हम केमिस्ट्री की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री क्या होती है, देखिए केमिस्ट्री साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक हमारे शरीर व खान पान के ऊपर, ठीक है, खान पान के ऊपर क्या चीज खानी चाहिए, किन चीजों से क्या मिलता है, ये वगैरह, ठीक है। एक जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। दो जो केमिस्ट्री बने गए, मतलब जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये जो होती है मनुष्य की पूरी तरीके से होती है, जिसके अंदर उसके पोषक तत्व क्या चीज पाई जाती है इन चीजों के अंदर, ये सब चीजें बताई जाती हैं। और जो जीव विज्ञान होता है ये बताया जाता है कि किस चीज लाभदायक क्या चीज हानिकारक है, हमें जीवों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। चलिए अब आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारे जीवन को आसान बनाता है, ठीक है ना, कि हमें मशीनों के बारे में बताता है कि ये चीज किस तरीके से हुई है, हमें जीवन को आसान बनाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो होती हैं साइंस के अंतर्गत आती है पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं साइंस का पहला टॉपिक जो है केमिस्ट्री, ठीक। तो अगर इसकी खोज की बात करेंगे तो खोज जो की थी इसमें एडम लेवाइसे नाम के एक व्यक्ति ने करी थी, ठीक है ना, व्यक्ति ने करी थी। साइंस में सन पूछता नहीं है तो मैं सन बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। एडम लेवाइसे नाम के व्यक्ति ने की थी, जो पेरिस का रहने वाले थे, ठीक है, पेरिस के रहने वाले थे। और जो केमिस्ट्री शब्द की खोज है, केमिस्ट्री शब्द की खोज के ऊपर बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री शब्द की जो खोज है ना, वो किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है, कीमिया एंड केमिस्ट्री, ठीक है। कीमिया से ही केमिस्ट्री बनती है, ठीक है, कीमिया से केमिस्ट्री, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया मीन्स होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब देखो भैया, जिनने केमिस्ट्री का नाम रखा ये तो वही जाने क्या आवाज सोच कर रखा होगा, लेकिन काली मिट्टी क्या होती है, बांस के लिए उपजाऊ होती है, वो कपास के लिए उपजाऊ होती है सबसे ज्यादा। काली मिट्टी को देखकर ही इस कीमिया केमिस्ट्री नाम का शब्द प्रयोग किया। केमिस्ट्री की स्पेलिंग की बात करेंगे तो CHEMISTRY, ठीक है, केमिस्ट्री होता है ये, ठीक है। हमारे पास केमिस्ट्री की स्पेलिंग सबसे ज्यादा पूछने जाने वाला ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। हिंदी में बात करें तो रसायन विज्ञान होता है ये, ठीक है ना, रसायन विज्ञान होता है। और ये बहुत अच्छा होता है अगर इसे आप समझ लें तो ठीक से, ठीक है। और मेरी नजर में देखा जाए तो काफी बढ़िया है ये वाला भी। जब मैं बता रहा हूँ तीनों विज्ञानों में से एक बायो है, बायो में ओनली प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर समीकरण है, अगर इसे आप समझ लेंगे ना, थ्योरी सब फेल है। और क्या बोलते हैं फिजिक्स में, क्या हमारे फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में उसमें जो है रूल्स वगैरह है, वो क्या बोलते हैं सिद्ध करने के लिए डेरिवेशन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये थोड़ा आसान पड़ता है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी से हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं कि है क्या आज का टॉपिक, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहले टॉपिक लेते चलते हैं। पहले हम कुछ तत्वों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तत्व, ठीक है ना, तत्व पढ़ लेते हैं। जैसे हम लेंगे वो तत्व जो हमारे काम आएंगे, मैं सारे नहीं लिखूंगा, आपको प्रोडक्टेबिलिटी तक याद करनी है, मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, सोडियम होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है,
कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, कॉपर होता है, ठीक है, और कॉपर होता है हमारे पास, और क्या होता है, Fe होता है, ठीक है, Fe, और आई होता है हमारे पास आयोडीन, ठीक है। ये जो तत्व होते हैं ये केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट तत्व हैं जो पूछे जाते हैं, और एक होता है मैग्नीशियम, Mg, ये भी काफी बार पूछ लेता है, ठीक है। चलिए इनकी बात करें परमाणु क्रमांक की, तो 1 पर आता है, कार्बन 6 पर आता है, ऑक्सीजन 8 पर आता है, सोडियम 11 पर आता है, ये 7 पर आता है, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम 19 20 पर आता है ये, ठीक है, कैल्शियम वो पोटेशियम 19 पर आता है, कॉपर 39 पर आता है, ठीक है, Fe लोहा 26 पर आता है, और आयोडीन का शायद मेरे ध्यान से उतर रहा है 57 कुछ इतने पे ही आता है शायद, है ना, लेकिन इसका थोड़ा याद नहीं है, मैं थोड़ा बता दूंगा, लेकिन इसका जो मेन है ना वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कितना था, 3 गुम 3 3 3 3 चौक 12, ये शायद 12 पर आता है, ठीक है, ये 12 पता है मैग्नीशियम। और गिने तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो आता है 12 पर आता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब कर लेते हैं इनकी क्या सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी जो है क्या बोलते हैं परमाणु भार की बात, तो ये किस तरह, इसका 1 ही होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है, इसका 23 होता है, इसका 14 होता है, ठीक है ना, इसका 14 होता है, और कैल्शियम का शायद मेरे हिसाब से कितना होता है कैल्शियम का, आई थिंक मेरे हिसाब, चलो इसे अभी बाद में बता दें, इसका 39 होता है, ठीक है, 39 होता है, Cu, कॉपर 56.5 होता है इसका, 56.5, ठीक है, ठीक है ना, और आयोडीन का 127 होता है, 127 127 होता है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसके जो इसके अंदर पूछे जाते हैं, इसके पूरे के अंदर, ठीक है ना। पूरे के अंदर अगर तुमसे कोई तत्व के बारे में पूछेगा ऑप्शंस वगैरह में भी, तो इन तत्वों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन तत्वों में ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन गैस है, मैं बता दूं एक तरीके से, अगर पूछे गैस क्या है तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन को गैस नहीं है, कार्बन गैस नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, ये सब चीजें गैस होती है, ठीक है। चलो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे ये तत्व। चलो अब मैं रफ करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलिए ठीक है ना मेरे भाई, 1 मिनट जरा कुछ काम आगे दिखा शायद, ठीक है ना। चलिए बड़े तरीके से, चलो क्या पेपर, ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इसके अंदर रासायनिक विज्ञान के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पहले उसके बारे में ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और क्या बोलते हैं संतुलित, ये तो ये समीकरण को संतुलित बनाने के लिए होती है, ठीक है ना। इस पे ज्यादा मोट नहीं, जो लिखने के लिए आती है बिल्कुल रखी रखाई मिलती है कि हाँ इसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हम उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट करके लिख लेता हूं। पहली कौन सी हमारे पास है, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, लिख लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक है ना, योगात्मक अभिक्रिया। सेकंड आती है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। प्रतिस्थापन है ना, हाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पर आती है क्या बोलते हैं हमारे इसका, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो है हमारे पास बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि
विस्थापन या उभय अपघटन, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलो इनके बारे में एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट डाल के, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है मेरे पास योगात्मक अभिक्रिया का, ठीक है ना। योगात्मक अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है, लिख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं इसका क्या है, देखो वगैरह। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, कितने भी पदार्थ होंगे मिलेंगे, वो कह रहा है कि एक जिसमें जो है नया पदार्थ बनाते हैं, केवल एक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। लिख देते हैं, एक चीज हम एक लाइन भूल गया, आपस में क्रिया कर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना। ये चीज लिखना भूल गया, ये मुझे बाद में लिखनी थी आपको समझाने के लिए, वरना ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया की सेम हो जाएगी ये डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो। इसमें सिर्फ केवल एक ही पदार्थ बनेगा, एक ही पदार्थ, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। जिसमें जो है एक ही पदार्थ बनता है, उससे ज्यादा नहीं बनता है। चलो करें, फिर करते हैं। देखो जैसे इसको उदाहरण में ले लेते हैं, ठीक है। गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। पर डाई ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सल्फर माने क्या हो गया, सीधी सी बात है, तो गंधक माने क्या हो गया, सल्फर हो गया। सल्फर लिख लेते हैं H2 प्लस के 2S ले लेते हैं ना, 2S प्लस के क्या हो जाएगा मेरे पास, टू एस हो गया, और प्लस के ले लेता हूँ O2, ठीक है। जलाएंगे इसे, इसका मतलब इसे हम गर्म करेंगे जलाने के लिए, तो क्या होगा, SO2 निकल जाएगा बाहर को। कहने का मीन्स ये तो एक पदार्थ है और इसे मैं जलाऊंगा, पदार्थ को इसे जलाने के बाद के गैस के रूप में बन जाएगा, उड़ जाएगा गैस के रूप में, लेकिन मैं इस गैस से दोबारा इस सल्फर को नहीं बना सकता, या फिर इस गैस से मैं किसी और पदार्थ को नहीं बना सकता, ठीक है ना। इस क्रिया से जो है सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा। क्या सल्फर को उसे ऑक्सीजन में जलाने पर कुछ और बना दोगे तुम, नहीं, यही बनेगा, सिर्फ केवल सल्फर डाइऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। इसके उदाहरण आप काफी सारे ले सकते हैं, जैसे मान लो Mg प्लस के O2 है ना, इसे भी लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तब भी तो ये गैस बनी, इसके अलावा कुछ और थोड़ी ना बना सकते इन दोनों से, यही बनेगा। तो बस दैट्स इट। चाहे मैं इसका कितने भी 2 लगा लूं, कितने भी 3 लगा लूं, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास योग आत्मक अभिक्रिया। योग माने एक साथ मिलना और जुड़ना, ठीक है ना। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं रफ कर देता हूं। चलिए बढ़िया तरीके से हम अपना अगला करा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें भी लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें अधिक क्रिया, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर स्वयं
उनका स्थान ले लेते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो वो कह रहा है कि जिसके अंदर कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व वालों को विस्थापित कर खुद उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कम क्रियाशील वाले तत्व कौन सा और अधिक क्रियाशील वाले तत्व कौन सा है, तो आपको एक सारणिक पढ़नी पड़ेगी। वो सारणिक मैं आपको आगे बनवाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके उदाहरण में देख लेते हैं कि इसके उदाहरण में है क्या। ठीक है ना। जैसे मैं ले लेता हूं CuSO4 प्लस के Fe। ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस के Cu बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि Cu जो है Fe के सापेक्ष में बहुत कमजोर है, तो ये इसका स्थान ग्रहण खुद कर लेगा और ये इसका स्थान यहाँ पहुंच जाएगा। दैट्स इट। ठीक है ना। इसे यही कहते हैं। ठीक है। देखो अगर इसे हम पढ़े तो देखो Cu को हरा तोता ही बोलते हैं, हरा तोता अगर कोई पूछ लेता है, हरा तोता। ठीक है। हरा तोता, और इसे बोलते हैं नीला तोता। ठीक है। तोता, तोता नहीं तोता, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। हरा तोता और नीला तोता, ये जी के मतलब कि आपकी जनरल साइंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कभी पूछ देता है कि हरा तोता किसे कहते हैं, नीला तोता किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होती है ये वाले रिएक्शन। बस इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी बहुत आसान थी। और इस वाले रिएक्शन को लगा लेना वेरी 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 वेरी, जितने चाहो उतने मोस्ट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो मैंने अब करवाई आपको। सेम इसी तरीके से उदाहरण डाल के आना, कोई नहीं काटेगा और कोई भी आपको बचाएगा नहीं नंबर मिलने से। ठीक है ना। नंबर मिलेंगे, मजाक नहीं कर रहा, कसम से। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। हाँ मेरे भाई ये भी हो गया। चलो अब बढ़िया तरीके से इसे भी हम रफ कर देते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। इसके आगे तो मेरी मोस्ट लगा देना, जो प्रतिस्थापन अभी कराई है आपको, इसे कोई नहीं रोक सकता आने से। ठीक है ना। और ये चारों है ना, चारों पे वेरी वेरी मोस्ट लगा दो। मैंने ज्यादा तो दी नहीं चैप्टर में से, सिर्फ 4 दिए, तो आपको ही 4 करने में भी मुश्किल पड़ रही है क्या? मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से 6 आपके बोले 4 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 2 रिएक्शंस के टाइप्स आपको 100% मिलेगा, या तो OMR में मिलेगी इसके क्वेश्चन, OMR में बहुत कम मिलेंगे, डायरेक्ट रखी मिलेगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता दो या फिर द्वि विस्थापन योगात्मक। 4 नंबर पक्के पक्के हैं, 2 नंबर में आएगी रिएक्शन सहित आएगी। ठीक है ना। लिखना इसे बढ़िया तरीके से। ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास। तीसरा विस्थापन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। वियोजन व अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। ठीक है। वो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ठीक है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु मतलब किसी पदार्थ में परमाणु के अणु होंगे, वो 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, कौन बोलेंगे हम उसे बोलेंगे रासायनिक, या वो रासायनिक क्या मतलब वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मेन पॉइंट है 2 या 2 से सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक है ना। ये इसका मेन पॉइंट है। ये भी बहुत ज्यादा पूछे वाला जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं, क्या लूं, जैसे हाँ H2O ले लिया। ठीक है। ये इधर जाएगा, अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर H अलग हो जाएगा प्लस में, और माइनस के प्लस माइनस के OH अलग हो जाएगा। ठीक है। प्लस के H अलग और माइनस के OH अलग। ये 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट गए। सरल अणु है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्साइड है। ठीक है ना। बस यही चीज था इसके अंदर, नॉर्मल सी छोटी सी पर्टिकुलर सा। ठीक है ना। बढ़िया सा। ठीक है ना। अब देखो इसके भी 3 प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है। प्रकार में हमसे डेफिनेशन लिख ले। प्रकार बोल रहा है, पहला होता है ऊष्मीय, ठीक है, प्रकाशीय, और क्या बोलते हैं विद्युतीय।
तीय, तीय और तीय, ठीक है ना। ऊष्मीय, ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय, ठीक है ना, विद्युतीय। ये प्रकार होते हैं इसके। तो इसके अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ें तो देखो करेंगे कैसे, डेफिनेशन में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का अणु ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, ये होगी ऊष्मा की। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु प्रकाश द्वारा दो या दो से सरल अणुओं में टूट जाते हैं, ये वो प्रकाश अपघटन हो गया। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु वैद्युत द्वारा, दैट्स इट, बस यही चीज तो पूछा उसके अंदर, जो दो या दो से सरल अणुओं में टूट जाएंगे इन तीनों चीजों के द्वारा। तो वो इन तीनों चीजों का प्रकार होगा। मैं इसकी सिर्फ एक रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे ऊष्मा की बात आएगी, ऊष्मा निकलेगी कैसे, जैसे CO3 ले लिया, ठीक है। इसे अगर मैं गर्म करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CuO है ना, और बनेगा प्लस में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो मतलब हमारे पास ऊष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी। इसे अगर ट्राई करना अपने घर में, तो ऊष्मा कैसे, किसी भी पानी के भगोने को अगर आप गर्म कर कर उसके ऊपर भगोना के ऊपर प्लेट रखकर अगर आप उसे गर्म करेंगे तो उसमें से भाप निकलेगी, और भाप जो है ऊष्मा के रूप में ढक्कन के ऊपर जम जाएगी। ये उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी ये कहीं भी किसी मान लो डिब्बे में किसी भी चीज में करा है तो ये भी ऊष्मा के रूप में जम जाएगी, ठीक है। अब आगे प्रकाशीय, ठीक है, जैसे लेते हैं 2AgCl, ठीक है ना। AgCl मतलब कि Ag क्या हो गया, चांदी, है ना, और ये क्या हो गया, Cl मतलब क्लोराइड। Ag मतलब कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हो गया ये हमारे पास। अगर मैं इसे गर्म करता हूं, गर्म क्यों कर रहा हूं, प्रकाश मतलब कि इस पे जो है प्रकाशित करंट डाली है, देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की जो है कोई रेज आ रही है इसके ऊपर, ये गिरेगी तो क्या होगी, ये भी अपघटित हो जाएगी। Ag और प्लस के Cl, ठीक है ना, 2Ag प्लस के 2Cl, Cl2, ठीक है, इसके रूप में ये टूट जाएगी। टूट नहीं तो बताना हमें, बस ये प्रकाश द्वारा टूटेगी। अब आगे विद्युत, विद्युत के लिए H2O ले लो, इधर जाएगा, इसे गर्म करूंगा। विद्युत माने कहने का मीन्स, आपने अगर अपने घर में देखोगे पानी गर्म करने वाली मशीन होती है ना, आप सभी के घर में होती है बिल्कुल, तो उसके अंदर हम डालते हैं, विद्युत प्रवाहित होती है तो वो गर्म होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, प्लस में OH अलग होता है। बस ये आ गए तीनों के प्रकार बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब हम जरा सबसे लास्ट और सबसे आखिरी हम जो है क्वेश्चन करा देते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अरे ये भी टान दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, नीचे वाला रहने देते हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए देखो, द्विविस्थापन, तो इसमें बस कुछ नहीं है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के उत्पाद तथा अभिकारक की अदला बदली होती है, ठीक है ना। उसके पदार्थ में जो उपकार मतलब कि उसके पदार्थ में या तो कोई उत्पाद हो या फिर अभिकारक हो, उनकी अदला बदली होना। जैसे कि मैंने CuSO4 वाले थे, SO4 प्लस में Fe, ठीक है, ये क्या हो गया, एक उत्पादक हो गया, ठीक है ना, देखिए अभिकर्मक हो गया, मतलब कि कोई फॉर्मूला हो गया, और ये कि सिंगल एक पदार्थ हो गया। ये इधर को जाएगा तो अभिकर्मक की जगह वो ले लेगा, क्या बोले, उत्पाद की जगह अभिकर्मक ले लेगा, FeSO4 बन जाएगा और प्लस के Cu बाहर निकल जाएगा। तो यही क्या है, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये भी एक क्या बोलते हैं उसे, उदाहरण कह सकते हैं इसे भी, ठीक है ना। तो दैट्स इट, आज की क्लास में बस इतना ही। आज मैंने जो आपको पहले चैप्टर्स की जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो जितनी भी वो थी केवल क्रिया वो मैंने आपको बता दी, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। तो कल को आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, और इसी टॉपिक के साथ केमिस्ट्री चल रही है, फिर फिजिक्स, फिर उसके बाद फाइनल है ना, और मैथ तो चली रही है हमारी, ठीक है ना, बाद में फिनिश डेट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारी लाइव पर आने के लिए। थोड़ा जरा होपलेक्स हो गया मैं भी, जरा कोई आया हुआ था ना, ठीक है ना, एकदम आ गया, मैं एकदम डर गया है ना, तो चलो कोई बात नहीं है। बाकी आप सभी का हमारी वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप सभी से अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पे। अरे हाँ, एक चीज तो भूल ही गया मैं आपको एक चीज तो भूल ही गया, आपको Cu का बता रहा था, बड़ी देर बाद ध्यान आया। Cu कितने पर आता है, 20 पर, तो इसका परमाणु भार कितना होगा, 40, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना। अब ये मत सोचने लगना कि कोई एक का जैसे इसका 20 है तो इसका दोगुना कर दिया 40, ये सिर्फ किसी
में फॉलो होती है ये कंडीशन, जैसे सिर्फ इसमें हो रही है। और क्या बोलते हैं, काफी सारी है, जैसे मान लो पोटेशियम होता है, पोटेशियम कितना होता है 19 तो 38 होते हैं, लेकिन उसका कितना है 39। ठीक है, ये कहीं कहीं पर जम जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं जमता है। ठीक है, तो चलिए, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अब मैं आप सभी से अलविदा लेने चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।